प्यारे बच्चों, आज हम और आप सुनेंगे एक अद्भुत कथा। अष्टवसु देवताओं को महर्षि वशिष्ठ ने श्राप दिया था, क्योंकि उन्होंने नंदिनी, जो कामधेनु गाय की पुत्री थी, उसको चुरा लिया था। बहुत 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 पहले की बात है। स्वर्गलोक में ध्रुव, सोम, धरण, अनिल, अनल, प्रत्युष, प्रभास और वर्षा, इन नामों के 8 वसु रहते थे। ये दिव्य 8 देवता है। वे प्रकृति के रक्षक माने जाते थे। जल, वायु, अग्नि, तारे और दिशाओं से जुड़े हुए थे। ऋषि वशिष्ठ का आश्रम दिख रहा है। पृथ्वी पर महान ऋषि वशिष्ठ रहते थे। उनके पास थी एक गौ माता, जिसका नाम था नंदिनी, और वह थी कामधेनु की संतान। वह गौ माता अपनी इच्छा अनुसार दूध, धन और समृद्धि प्रदान कर सकती थी। ऋषि वशिष्ठ उसका पूजन और सेवा नित्य करते थे। एक दिन वसु प्रभास अपनी पत्नी के साथ पृथ्वी पर आए। उनकी पत्नी ने जब इस गौ नंदिनी को देखा, जो इच्छानुसार धन, बल और भोजन प्रदान कर सकती थी, वह मोहित हो गई और बोली कि मैं ऐसी ही चमत्कारी गाय चाहती हूँ, जो हमारे पुत्र के लिए उचित रहेगी। प्रभास अपने भाई यानी वो बचे हुए 7 वसुओं के पास जाकर बोला कि क्यों न हम गुरु वशिष्ठ की नंदिनी चुरा कर लाते हैं, क्योंकि वह इच्छानुसार धन, बल और भोजन प्रदान करती है। सभी वसु मान गए। उन्होंने नंदिनी को चुरा लिया और आकाश मार्ग से जाने लगे। वशिष्ठ ऋषि को यह पता चल गया। उन्होंने अपनी गाय को चुराकर 8 वसु जा रहे हैं, यह जब ध्यान लगाकर देखा तो उन्हें यह कार्य धर्म के विपरीत आचरण लगा और उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम 8 के 8 पृथ्वी पर जन्म लेंगे और मानव रूप में अनंत कष्ट भोगेंगे। 8 वसु भयभीत हो गए। वे ऋषि के चरणों में गिरे और बोले, मुनिवर मुनिवर कृपा कीजिए, हमने बड़ी भूल की है, हमें माफ कर दीजिए। गुरु वशिष्ठ ने कहा, तुम में से 7 वसु तो केवल कुछ समय के लिए पृथ्वी पर जन्म लेंगे और तुरंत मुक्त हो जाएंगे, किंतु प्रभास, जो मुख्य दोषी है, वह पृथ्वी पर लंबा जीवन बिताएगा और कष्ट भोगेगा। बाद में गंगा के गर्भ से इन 8 वसुओं का जन्म हुआ और उसने एक एक करके 7 वसुओं को गंगा जी में बहा दिया, क्योंकि वे श्रापित वसु थे और उन्हें मुक्ति दिलाना गंगा का कार्य था। पर जब 8वां पुत्र हुआ और राजा ने रोक लिया, इस प्रभात वसु ने आगे भीष्म बनकर पृथ्वी पर रहकर अनेक संकटों का सामना किया है। तो इस कथा से हमें क्या संदेश लेना चाहिए? किसी की अमूल्य वस्तु बिना अनुमति लेना चोरी कहलाता है। चाहे आप कितने भी बड़े क्यों न हो, जब गलती हो जाए तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए और क्षमा मांगना अत्यंत आवश्यक होता है। भीष्म जैसे महान व्यक्तित्व भी एक गलती के कारण धरती पर आए, जिससे लोग उनसे यह सीख सके कि कभी भी कोई भी जानबूझकर गलती नहीं करनी चाहिए। कल मिलेंगे और एक इससे भी सुंदर कथा के साथ। जय श्री कृष्ण।